रूस का नया परमाणु बम, अमेरिका नेटो से आर पार। रूस यूक्रेन जंग को 42 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इधर ट्रंप ने पुतिन के साथ डबल गेम खेलकर दुनिया को परमाणु आग में झोंकने का काम किया है। सबसे बड़ी और ताजी खबर यही है कि जिस रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, वो और ज्यादा आधुनिक और खतरनाक एटम बम बनाने के करीब है। दावा किया जा रहा है कि रूस को लगता है कि अमेरिका उसके साथ डबल गेम कर रहा है और बातचीत के बहाने वो रूस को चारों तरफ से घेर रहा है। अमेरिका ने जब से रूस के करीब परमाणु पनडुब्बियों को तैनात किया है, उसके बाद से पुतिन बेहद आक्रामक हो चुके हैं। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने अलेक्सी लिखाचेव के हवाले से दावा किया है, रूस नए परमाणु कवच से लैस हो रहा है जो रूस को अमेरिका और नेटो के परमाणु हमलों से बचाएगी। रूस के इस ऐलान के बाद से यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और द नीदरलैंड्स ने आपातकाल मीटिंग बुलाई है ताकि रूस को काबू किया जा सके। इधर पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस के हमलों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है, जिसने जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जिसमें जमकर एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम आपको रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के महानिदेशक अलेक्सी लिखाचेव का वो बयान दिखाते हैं जो साबित करता है कि रूस ने बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के सरकारी परमाणु निगम के चीफ ने डंके की चोट पर कहा है, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति यानी रूस के सामने बेहद भीषण खतरे हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए आने वाले सालों में रूस की परमाणु सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। रूस और अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार को उन्नत कर रहे हैं, जिसमें आने वाले परमाणु सशस्त्र मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियां भी शामिल हैं। ठीक उसी तरह जैसे चीन अपनी परमाणु क्षमता को ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं आगे बढ़ा रहा है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने अलेक्सी लिखाचेव के हवाले से कहा, वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में हमारे देश के अस्तित्व के लिए भारी खतरे हैं, इसलिए परमाणु कवच जो एक तलवार भी है, हमारी संप्रभुता की गारंटी है। हम आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के शोध के अनुसार रूस के पास लगभग 4300 परमाणु हथियार हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लगभग 3700 हैं, जो दुनिया के कुल भंडार का लगभग 87% है। शोध के अनुसार चीन लगभग 600 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उसके बाद फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। लेकिन रूस अभी भी परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों से भीषण तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक नई बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी युद्ध में लॉन्च कर दी है। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्याज पाजर्स्की के ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रपति पुतिन पूरे जोश के साथ शामिल हुए। पुतिन का दावा है, रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्याज पाजर्स्की स्टेल्थ ताकत और लंबे भीषण युद्ध के लिए तैयार की गई है। पुतिन के मुताबिक परमाणु पनडुब्बी आने वाले दशकों के लिए रूस की रणनीतिक नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने वाली है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के उत्तर पश्चिमी आर्कान्जेस्क क्षेत्र के सेवेरोडोनेत्स्क स्थित सेवमाश शिपयार्ड में पुतिन ने कई कनाज पाजर्स्की परमाणु पनडुब्बी पर नौसेना का झंडा फहराया। कनाज पाजर्स्की सेवा में शामिल होने वाली 8वीं बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है। ऐसी हर पनडुब्बी में 16 परमाणु युक्त बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। पुतिन ने घोषणा की है कि ऐसी 2 और पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है जो जल्द ही जंग के मैदान में उतर जाएंगी। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा
लगभग हो चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दे तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से हमले करने को तैयार हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए और कमांडरों को साफ आदेश दे दिए कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को भी कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया है। इसके साथ ही रूसी नेवी की शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने मार्च 2025 के महीने में दावा किया था कि रूस की पर्म नाम की ये रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही रूस को अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। परमाणु पनडुब्बी से आई पुतिन की तस्वीरों को देखकर खासतौर से फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई है। Российской Федерации. Атомный подводный крейсер «Пермь» спуску на воду готов. Разрешите начать движение? Разрешаю. Даже тогда, когда мы откладывали резервы, все равно их не хватало. पूरी दुनिया रूसी परमाणु ताकत का लोहा मानती है। रूस के Tu-95, Tu-160 जैसे बमवर्षक मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी एटमी हमला कर सकते हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पुतिन ने अचानक यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ अपनी परमाणु ताकत क्यों उतार दी है। परमाणु युद्ध को लेकर रूस से लेकर ब्रिटेन तक भयंकर तबाही हो चुकी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें एक पनडुब्बी अड्डे का दौरा पुतिन ने 27 मार्च को किया था, जबकि दूसरी परमाणु पनडुब्बी का दौरा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने 20 मार्च को किया था। आप ये भी जान लीजिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च किया था जो जिरकॉन मिसाइल से लैस है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने HMS वैनगार्ड नाम की परमाणु पनडुब्बी का दौरा किया जो ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस वैनगार्ड श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। ब्रिटेन का दावा है कि उसकी एक ही पनडुब्बी से निकली मिसाइलें रूस के 40 शहरों को तेजी से जलाकर राख कर सकती हैं और दुश्मन पर हमला करने के लिए 200 दिनों से ज्यादा समय तक समंदर में छिपी रह सकती है। जबकि रूस का दावा है समुद्र में छिपा दैत्य के नाम से मशहूर पर्म नाम की रूसी पनडुब्बी जिरकॉन मिसाइलों से लैस है जो पूरे यूरोप को 200 सेकंड में तबाह कर सकती है। Британія очолюють формат, і саме зараз ми працюємо над змістовним наповненням. Я доручив міністру оборони України представити нашим американським партнерам всі факти पошкоджень нашої. उधर दूसरी तरफ नेटो ने तेजी से रूस से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी है। जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। हालात ये हैं कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वही बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर ये भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी।
नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा दिया है। यही वजह है कि रूस के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट हो चुका है। अब ऐसे हालात में अगर पुतिन फ्रांस और ब्रिटेन समेत यूरोप के 5 देशों पर परमाणु हमला कर देते हैं तो ऐसे हालात में यूरोप का विनाश तय है।